स्कूल चले अभियान के तहत बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन दावों की पोल खुलता विस्तार न्यूज़ का कैमरा। आप देख सकते हैं ये शासकीय 1 से 5वीं तक स्कूल है। इसका नाम है कुशाभाऊ ठाकरे। जिस महान नाम के नाम से ये स्कूल संचालित होता है, उन महान शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही इस कदर है कि ये होनहार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक ही रूम में 60 से 65 बच्चे आते हैं, उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन न तो इस कमरे में इनका शिक्षा के माध्यम से उज्जवल भविष्य हो सकता है और न ही किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा हैं। आप देख सकते हैं ये एक कमरे का स्कूल है। ऊपर से बारिश आती है तो छत टपकती है और इसी प्रकार जिस प्रकार हम कहते हैं ना भेड़ बकरियों के रूम रहते हैं, उसी प्रकार इस स्कूल को भेड़ बकरी का जैसा रूम बना दिया गया है। 60 से 65 बच्चे हैं या रोज़ाना शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, क्योंकि इनको शिक्षा के माध्यम से ही अपना उज्जवल भविष्य तय करना है। आप देख सकते बच्चे हैं, पढ़ाई में लगन हैं, राइटिंग अच्छी है, पढ़ना लिखना सब चाहते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही, सिस्टम की लापरवाही को हम उजागर कर रहे हैं। और ये बच्चे अपने होनहार छात्र छात्राएं और मैडम देख सकती है, मैडम का तो दायित्व है बच्चों को शिक्षा देना। मैडम भी अपना कर्तव्य का पालन करने आ रही हैं। मैडम क्या कहेंगी सिस्टम की लापरवाही? हाँ सर, अब क्या कह सकते हैं, हम क्या पता है, बनने तो लगा था, लापरवाही तो बहुत हो रही है। हाँ, ये 10 साल से स्कूल चल रहा है यहाँ पे, इसी स्थिति में 10 साल से चल रहा है। पिछले साल तो 72 बच्चे थे, अभी एडमिशन चल रहा है बच्चों का। कई बार तो मैडम जैसे हम कई बार तो शिक्षक आप उनको बाहर भी पढ़ाती हैं। हाँ, बाहर भी पढ़ाते हैं, धूप में लेके बैठना पड़ता है, सिर चढ़ जाता है सर रोज धूप में। तो नाला भी पास में, कई जानवर भी आते हैं, बदबू बहुत आती है, बदबू से और धूप से हमारा सिर भी चढ़ जाता है। क्या क्या सुविधा इनको मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती? भोजन मिल रहा है, बस इनके बैठने की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है। पढ़ाई वढ़ाई हमसे जो बने हम पूरा 100% करते हैं। ज़्यादा अगर बारिश आ जाती है या ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है तो फिर क्या बच्चों को बोलती हैं आप? बच्चों को हम, छोटे बच्चों को फिर पेरेंट्स से बोल देते हैं कि इनको ले जाओ, 1 घंटे पहले हमको छोड़ना पड़ता है छोटे बच्चों को। और बड़े बच्चों को सबको अंदर कर लेते हैं 3 क्लास को, फिर फुल टाइम। इस स्कूल की हालत देख सकते हैं। अगर ज़्यादा पानी आता है तो इन अलमारियों को इस साइड शिफ्ट कर दिया गया है और इसी के ठीक पीछे है दीवार पर ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड भी आज की तारीख में छुप गया है। तो दरवाजे को ही ब्लैक बोर्ड बना दिया गया है और यहीं पर बच्चे जो हैं, जिसको अगर मैडम बोलती कि यहाँ पर लिखना है तो वो यहाँ पर लिखते हैं। हमारे साथ इस समय कुछ बच्चे भी हैं। बेटा पढ़ाई होती है इस समय? नहीं हो पाती है, लेकिन हम करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि कर पाएंगे। ये स्कूल बन जाए तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर कभी कभी बाहर बैठना पड़ता है आपको? हाँ, गर्मी में भी बैठना पड़ता है और कभी कभी ज़्यादा बच्चे आते तो पानी में थोड़े बहुत खड़े रहना पड़ता है और ये यहाँ पर कमरे में खाना पड़ जाता है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल जल्दी से जल्दी बन जाए बड़ा, और हमें प्रतिदिन ऐसे ही नहीं पढ़ना पड़े और ऐसे ही बाहर खाना ना खाना पड़े। बिल्कुल बेटा, आपको अगर बाथरूम आती हो तो कहाँ जाती हो? हम इधर यहीं पे जाते हैं, वो एक इनके लिए नहीं है, हमारे लिए छोटी सी है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे लिए बनाना है। दर्द, बच्चों का भी दर्द छलका है, शिक्षक का भी दर्द छलका है। आखिर शिक्षा विभाग कब अपनी आंखें खोलेगा? कलेक्टर साहब कब अपनी आंखें खोलेंगे? बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि वो कब अपनी आंखें खोलेंगे? इन बच्चों के शिक्षा के भविष्य को कब उज्जवल करेंगे? इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम तो गुजारिश कर सकते हैं, हम तो हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं कि जनप्रतिनिधि हों या अधिकारी हों, इन बच्चों की सुन लें और जल्द से जल्द स्कूल चले अभियान के तक इनको एक बड़े स्कूल का तोहफा दिया जाए, क्योंकि यही है हमारे देश का भविष्य। मेरी गुड़िया का नाम है आयुषी परमार। मैं रोज़ छोड़ने आती हूँ यहाँ स्कूल में और 3री क्लास में है। मुझे बहुत परेशानी आ रही है, इस चक्कर में मैं बच्ची को जल्द से जल्द स्कूल से बाहर निकलाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। और खाना भी कभी कभी ऐसा आता है कि पूछो ही मत, बहुत कच्चा पक्का, बहुत खाना बहुत बेकार आ रहा है। बैठने की व्यवस्था नहीं है, एक ही रूम है और पूरा कचर गांद, पानी भी बहुत चूता है, ऊपर से पानी गिरता है। लिखने पढ़ने के लिए कोई ऐसा नहीं है? कोई सब ऐसा ही है। मेरा नाम है दिव्या परमार। जी ये स्कूल है शासकीय प्राथमिक विद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे। इस स्कूल के अंदर कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है
यहाँ सांप भी वगैरह भी आते हैं, तो मैंने 1-2 मरतबा मैंने भगाए यहाँ से। और यहाँ के बच्चे बहुत परेशान हैं, यहाँ बाहर खुले में बैठते हैं ये गंदगी के अंदर। इधर होटला भी बना हुआ तो उसमें भी ऐसे ही, इधर नाली देखो, इनको शौचालय नहीं है बिल्कुल जो शौच कर सके, यहाँ कोई व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है। आपका कौन पढ़ता है जो आप, ये मेरे पड़ोस की बच्ची पढ़ती है। आपकी दुकान वगैरह आप? हाँ, मेरी दुकान सामने है और मेरे पड़ोस में जो रहते हैं उनकी बच्ची पढ़ती है यहाँ। बहुत परेशानी है यहाँ बच्चों को, कोई मतलब सही साइड मतलब बैठने की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ कोई कमरे नहीं बने, कुछ भी नहीं है, एक ही कमरे में बच्चे इतने सारे पढ़ते हैं। कब से आप देख रहे हैं इस स्कूल का? ये स्कूल काफ़ी समय से है, ये तो इसको तो कम से कम 12-15 साल हो गए होंगे इस स्कूल को, ऐसे ही चल रहा है ये। कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता है। मेरा नाम राजू भारती। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।